जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फाइनल अकाउंट का प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, और ये क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो तो हम वैसे भी ऑलरेडी बना चुके हैं, अब बार बार जो है फर्स्ट को नहीं बनाएंगे। हाँ, इसके सॉल्यूशन का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका नेट प्रॉफिट 4660 है, और मतलब यार सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट 3210 है, और आर्थिक चिट्ठे का योग 13540 है। इसकी वीडियो हम बना चुके हैं और ये पिछले पार्ट्स में बने हुए हैं। पिछले पार्ट में हम ये जो देख रहे हैं आप शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में बना चुके हैं, तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, शायद कैमरे में भी दिख रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको बनाएं, क्योंकि बच्चे कमेंट में कह रहे हैं सर आप 11th की वीडियो नहीं बना रहे हो क्या। तो भैया अगर आप लोगों के लिए 11th की वीडियो नहीं होगी तो आप भी कहेंगे बहुत ही नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, सबकी वीडियो बन रही है लेकिन हमारी वीडियो नहीं बन रही है। कमेंट भी आप लोग करते हैं कि हमारी वीडियो सर कब बनाएंगे। तो मुझे लगा कि आप लोगों को निराश नहीं करना चाहिए और आप लोगों की वीडियो तत्काल आपके पास ज़रूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि फाइनल अकाउंट जो कि क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा नंबर का है। मज़े की बात यह है कि इसमें ज़्यादा जो है स्कोरिंग होती है मार्क की। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने चल रहे हैं, जिसमें बोला गया है निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री कैलाश चंद्र का 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ हानि खाता बनाइए। तो इसमें मजे की बात यह है कि अब बार बार बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं सर आप बुक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। रीडर्स चॉइस की बुक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखो मेरे पास कौन सी बुक है, देखो कौन सी बुक है, रीडर्स चॉइस। अब आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि रीडर्स चॉइस के सवाल नहीं हो रहे हैं। अब हम रीडर्स चॉइस के ही सवाल कर रहे हैं। ये तो हमें भी पता है एग्जाम में यह बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसकी जो वीडियो हमने पहले बनाई हुई है, बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें आप देखेंगे, सबका मैं लिंक आपको दे दूंगा। वैसे अगर आप प्ले लिस्ट खोल लेंगे धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की, तो वहाँ पर भी आपको क्लास 11th अकाउंट लेखा शास्त्र इसी नाम से हमने लिखा हुआ है, उसको देखेंगे तो 20-22 वीडियो पड़ी हुई है, उसमें भी आप देखेंगे तो आपके मनपसंद वीडियो ज़रूर मिलेंगी, जिसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन वगैरह हमने बना रखा है, और उसमें कैश बुक की भी प्रॉब्लम सॉल्व की गई हैं, लेजर भी बताया गया है, जर्नल एंट्री भी है। बीच में क्या हुआ कि कुछ वीडियो जो है तितर बितर हो गई, मतलब कि प्ले लिस्ट मुझे बनाना नहीं आता था, मैंने बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई थी। अब प्ले लिस्ट जब बना नहीं था, मुझे वीडियो बनाना आता था लेकिन प्ले लिस्ट कैसे यूज किया जाए वो नहीं मालूम था मुझको। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं किसी वीडियो को यहाँ से हटाऊंगा तो किसी दूसरे लिस्ट में, मतलब प्ले लिस्ट में दिखाई देगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मैंने डिलीट मारा, वो यूट्यूब से ही साफ़ हो गई। इसका मतलब साफ पता चला कि वो वीडियो यूट्यूब पे है ही नहीं, सारी मेहनत जो है मट्टी हो गई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप लोगों को जो वीडियो बनाऊँ प्ले लिस्ट में डाल दिया जाए। तो हमने क्लास 11 की प्ले लिस्ट बनाई है, उसमें अब ये सारी वीडियो डलेंगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, तो आप वहाँ से भी लाभ उठाएंगे। लेकिन जब आप वीडियो देखिए तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, जहाँ पर नाम वगैरह लिखे होते हैं, उसको ओपन करेंगे तो आपको हम वहाँ पर इससे पिछले वाली वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, उसको आप देखेंगे तो आपको पिछले सारे सवाल जो छोटे छोटे हैं शॉर्ट वाले वे भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम संख्या सेकंड यानी दूसरी। यहाँ लिखा है सकल लाभ, सामान्य खर्च, करवा बीमा, वेतन, मार्ग भाड़ा क्रय पर, अशोध्य ऋण, बट्टा, आहरण, छपाई व लेखन सामग्री, फर्नीचर, भवन, मशीनरी, देनदार, प्राप्त, कमीशन। नीचे समायोजनाएं हैं। वेतन के 300 रुपये, छपाई के 50 रुपये देना शेष है,
बीमा के 30 रुपये पूर्वदत्त हैं। कमीशन के 80 रुपये मिलने शेष है। देनदारों पर अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन करना है। फर्नीचर पर 10%, भवन और मशीन पर 5% ह्रास भी लगाना है। अब इस सवाल के लिए सबसे पहले जब हम फाइनल अकाउंट में बनाने के लिए बोला है कि लाभ हानि खाता बनाओ, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले आप भी जब सवाल बनाइए ना, तो ये जो समय योजनाएं हैं ना, अतिरिक्त सूचनाएं, इसी को ही सोल्व करिए, क्योंकि इसी से ही सवाल खराब होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम डाल दीजिए कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे ही प्रेजेंट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 2019, 2020 भी हो सकता है। सवाल में तो लिखा होगा कौन सी तारीख है, तो इस सवाल में 31 दिसंबर 2019 है। सबसे पहले ये जो सकल लाभ है, इसको आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 6,680 रुपये। इसके बाद समायोजना का पहला भाग वेतन के 300 रुपये बाकी हैं, देना शेष है, यानी आउटस्टैंडिंग है। तो वेतन है कितना? वेतन है 1200 रुपये। इसमें 300 रुपये आउटस्टैंडिंग के जोड़ देंगे, तो ऐसे लिखेंगे टू सैलरीज 1200 रुपये ऐड आउटस्टैंडिंग 300 रुपये, 1500 रुपये हो गया। दूसरी समायोजना है छपाई के 50 रुपये देने हैं। तो छपाई कितने की है? प्रिंटिंग है 100 रुपये की, उसमें 50 रुपये ऐड करेंगे। टू प्रिंटिंग 100 रुपये ऐड आउटस्टैंडिंग 50 रुपये, 150 रुपये हो गया। अगली समायोजना है बीमा के 30 रुपये प्रीपेड है। तो भाई बीमा देख लो यहाँ पर कहाँ है, तो कर बीमा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो इंश्योरेंस के 250 रुपये का प्रीपेड 30 रुपये दिखा रहा है, हम अदत्त को यानी आउटस्टैंडिंग को जोड़ते हैं, प्रीपेड को घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंश्योरेंस एंड टैक्स 250 रुपये, उसमें से 30 रुपये प्रीपेड का माइनस कर देंगे, 220 रुपये लिख देंगे। इसके बाद अगली समायोजना है कमीशन के 80 रुपये मिलने शेष है। तो कमीशन है कितना? प्राप्त कमीशन जो लिखा है यहाँ पर, ये है 450 रुपये। तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे यहाँ पर। बाई कमीशन 450, उसमें ऐड एक्रूड मिलने वाली जो रकम होती है उसे एक्रूड बोलते हैं, 80 रुपये, 530 रुपये हो गया। इसके बाद अगली समायोजना है देनदारों पर अशोध ऋण के लिए 5% आयोजन करना है। अब यहाँ भी देख लो कोई अशोध ऋण लिखा तो नहीं है, तो पता चला यहाँ पर अशोध ऋण है 280 रुपये का। इसी में हम 5% देनदारों पर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेरे यहाँ भी कोचिंग में ऐसे ही हो जाता है कभी कभी बच्चों में, कि अशोध ऋण संदिग्ध ऋणों के लिए बोल रहा है, ये 5% काटने के लिए, तो यहाँ लिखा है देनदारों पर। फिर भी बच्चे क्या करेंगे, ये जो अशोध ऋण है 280 रुपया, इसी अशोध ऋण पर ही 5% काट देंगे, यानी 280 गुणा 5/100 करेंगे, जबकि ये नहीं करना भाई। ये बोल रहा है देनदारों पर, तो देनदार कहाँ हैं, उनको ढूंढो, उन पर 5% काटो। ये रहे 4800 के, यानी 4800 गुणा 5/100, तो 240 रुपये आएगा। इसका मतलब होता है अशोध ऋण क्या है? ये जो देनदार है, देनदार कौन है? देनदार वो लोग हैं जिनको हम उधार माल बेचते हैं, वो पैसा देते नहीं हैं। हर व्यापारी का एक अनुमान होता है, भाई मेरा तो इतने रुपए हर साल माल जो है बिकता है, लेकिन इतने पैसे मिलते हैं, इतने तो हमारे डूब ही जाते हैं, मतलब पैसा लेके ग्राहक लोग भाग जाते हैं। तो अब ये जो अशोध ऋण पुराना है, इसका मतलब 280 रुपये उसके डूबे पड़े हैं, नुकसान हो चुका है। ये जो ग्राहक हैं 4800, व्यापारी ने यह अनुमान लगाया कि 5% इसमें भी डूबने वाले हैं, तो 280 डूब गए हैं, 4800 का 5% और भी डूबेगा। तो यानी कि बैड डेट्स 280 डूबे हुए हैं, ऐड कर दो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 240 रुपये और डूबेंगे। हमने 4800 गुणा 5/100 किया, 240 रुपये आ गया। 520 रुपये टोटल रुपए जो हैं इनके मर गए, डूब गए, नुकसान हो गया। इसके बाद फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाना है। तो फर्नीचर की जो रकम है वो 300 है, 300 का 10% काटेंगे। जब भी किसी चीज़ का हम 10% काटते हैं, एक जीरो कम हो जाता है, यानी ये 30 रुपया होगा। भवन पर और मशीन पर 5%, भवन 9600 का है, इसका 5% 480 रुपये आएगा, यानी 9600 गुणा 5/100, तो 480 आएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे
सर आप काट करके भी दिखा दो ना, कोचिंग में भी ऐसे कहते हैं। ऐसे ही 4500 मशीन का है, मशीन का 5% है, इसका भी हम 5% काटेंगे। 4500 गुणा 5/100। तो पहले भैया हम दिखा भी देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ और आप सोचो सर बताते नहीं, डायरेक्ट धुआंधार बताए जा रहे हैं। अब इसके लिए मुझे एक सादा पेज ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे लिखूँ? हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो 4800 का बोला गया 5%, तो 4800 गुणा 5/100। 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर उड़ गई, ख़त्म। तो 5 की मल्टीप्लाई 48 में करेंगे, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौक 20 और 4 24, 240 रुपये आ गया। ऐसे ही 4500 का बोला है, 4500 गुणा 5/100 करो, 0 0 ख़त्म। 45 की 5 में गुणा करो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 225 रुपये आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 30 रुपये, बिल्डिंग का 480, मशीन का 225, टोटल हो गए 735 रुपये। अब हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी सूचना का समाधान कर लिया। अब ये देखेंगे कि कौन सा खर्चा है जो यहाँ से अभी हमने लिखा नहीं। तो यहीं पर दोबारा जाइए और एक एक करके चेक करिए। सामान्य खर्च, ये जनरल एक्सपेंसेज है, इसको हमने लिखा नहीं है, तो अब हम इसको लिख देंगे जनरल एक्सपेंसेज 370 रुपये। इसके बाद आते हैं अगला खर्चा चेक करते हैं। कर बीमा हो गया, वेतन हो गया, मार्ग भाड़ा क्रय पर, ये तो ट्रेडिंग में आता है। अशोध्य ऋण ये हम लिख चुके, बट्टा यानी डिस्काउंट 120 रुपये का है, इसको नहीं लिखा है तो टू डिस्काउंट के नाम से 120 रुपया लिख देंगे। प्रिंटिंग हो गया, फर्नीचर आता नहीं है, इनका डेप्रिसिएशन आता है, वो हम डाल चुके हैं। देनदार का बैड डेट्स काट चुके, प्राप्त कमीशन हो चुका। इसका मतलब सारा काम जो है तमाम हो गया है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड को घटाने की कोशिश करेंगे। अगर डेबिट साइड वाला ज़्यादा हो गया तो भाई फिर तो डेबिट में से क्रेडिट को घटाना पड़ेगा। ये याद रखिए, ये साइड हमारा डेबिट है और इधर वाला हमारा क्रेडिट है। कभी कभी बच्चे डेबिट क्रेडिट में भी कंफ्यूज होते हैं। इन दोनों का अगर टोटल करेंगे 66 और 5 71 और 8 3 11 यानी कि 7210 रुपया होता है। ये हमने लिख दिया 7210 रुपये। ये ज़्यादा है 7210, ये सारे खर्चे कम हैं क्योंकि तो सैकड़े में ही हैं, हज़ार तो कोई रकम ज़्यादा 2-4 हज़ार है नहीं। तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम क्रेडिट 7210 को नीचे लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है। और ये जो कम है इस तरफ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अगर ये कम पड़ जाएगा तो बाई नेट लॉस लिखेंगे। अब ये साइड कम है तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। जिधर कम होगा उधर ही लिखेंगे, इधर कम होगा तो नेट प्रॉफिट, इधर कम होगा तो नेट लॉस। अब हम 7210 जो हमारा आया है ये वाला टोटल इधर क्रेडिट साइड का, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये 1500, एक 1650, 16 2 1870, 18 5 2390, 2390 हो गया, 23 7 30, 3125, 31 3 2495 और एक 25 36, मतलब कि 25 36 हो गया, 34 यानी 35 3615। 3615 इसमें से माइनस कर दो, माइनस 3615, तो ये आपका जवाब आया 3595। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो गया 3595। सवाल आपने देख लिया, मैंने इसको बहुत बारीकी से खोल करके एक एक पॉइंट इसका बताया है। अब इसको अगर आप देखेंगे सॉल्यूशन का जो जवाब है आंसर ये रहा 3595 नेट प्रॉफिट। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लिखा है बिहारी लाल की पुस्तकों में 31 मार्च 2020 को निम्नलिखित शेष थे। निम्न समायोजनाओं के पश्चात 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार कीजिए। अंतिम खाते से हमारा मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से है। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 3500 रुपये का और ये 31 मार्च 2020 को तैयार हो रहा है। तो सबसे पहले इसको जब हम तैयार करेंगे तो इसका एक फॉर्मेट विधिवत बनेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2020। इसे लिखने के बाद अब देखिए इसके अमाउंट। ट्रेडिंग का फॉर्मेट हमने पहले लिखवा रखा है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वह भी आप लिख करके समझ करके पढ़ लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक 3500 रुपये, सबसे पहले यही लिखेंगे, ये रहा। इसके बाद ट्रेडिंग में परचेज आता है तुरंत ओपनिंग स्टॉक के बाद। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, तो परचेज यहाँ पे है डेबिट में, तो परचेज रिटर्न ये जो क्रेडिट साइड है यहाँ पर है परचेज रिटर्न, या लास्ट में 200 रुपये। तो हम परचेज लिखने के बाद उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे 200 रुपये, तो 22,790 रुपये आ जाएगा। इसके बाद दूसरा अमाउंट चेक करेंगे जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, ये बात ध्यान रखिएगा। रोकड़, बैंक, फर्नीचर ये सब नहीं आता, मजदूरी आती है। मजदूरी है 500 रुपये। ये बात ध्यान रखिएगा समय योजना में किसी का आदत्त वगैरह ना हो, तो यहाँ पर समय योजनाओं में आदत्त वगैरह नहीं है, तो मजदूरी पूरी पूरी ऐसे ही 500 रुपये लिख देंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में मार्ग भाड़ा क्रय पर है 240 रुपये। क्रय पर, अगर क्रय पर कोई भी खर्चा है तो प्रॉफिट उसमें आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर विक्रय पर कोई खर्चा है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये 240 रुपये हम यहाँ लिखेंगे फ्रेट के नाम पर। इसके बाद क्रेडिट साइड में जाइए, वहाँ पर सबसे पहले आपको सेल लिखना है, तो सेल देखेंगे वो क्रेडिट साइड में मिलेगा 30,250 रुपये। इसमें से बिक्री वापसी घटाएंगे 780 रुपये, तो ये घट गया, तो अब आ गया 29,470 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक 42 रुपये, वो लास्ट में हमेशा सवाल के लिखा होता है, ये रहा। क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, इसी ज़्यादा को ही हम हमेशा नीचे दोनों तरफ लिख देते हैं। 33,670, इन दोनों का टोटल 33,670 है, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। अब 33,670 में से हम इसे माइनस करेंगे 3500 को, देखो 33,670 माइनस, एक तो यू 3500 यू माइनस हो जाएगा। उसके बाद 22,750 ये होगा, माइनस 5 2 7, ये दोनों जोड़ देंगे 740 होगा, इसे माइनस करेंगे, ये आ गया 6680। हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट CD यानी कैरी डाउन 6680। इसके बाद हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट 6680 BD करेंगे, और इसके बाद सवाल में समय योजनाओं को चेक करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी समय योजनाएं कैसी हैं। तो समय योजनाओं के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो वेतन के 300 रुपये, छपाई के 50 रुपये देना शेष है, यानी वेतन का 300 रुपया वेतन में जुड़ जाएगा। वेतन ये रहा 1200, इसमें 300 रुपया हम जोड़ेंगे। छपाई, छपाई का मतलब प्रिंटिंग है, तो प्रिंटिंग यहाँ पर है 100 रुपये का, इसमें हम 50 रुपया जोड़ेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया है, ये वेतन के 300 रुपये, छपाई के 50 रुपये, वेतन इस क्वेश्चन में 1200 है, 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है, छपाई यहाँ 100 है तो 50 रुपये देना है, वही इसमें भी है 100 रुपये 50 रुपये देना। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला हिस्सा बिल्कुल यही वाला है, सेम टू सेम। क्योंकि अगली समय योजना देखेंगे तो कमीशन के 80 रुपये मिलने हैं, बीमे के 30 रुपये पूर्वदत्त है, वो यहाँ लिखा हुआ है। कमीशन के, बीमे के, देनदारों पर 5% काटना है, तो यहाँ भी बोल रहा है देनदारों पर 5% काटना है। इसका मतलब सवाल प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 का ही है। फर्नीचर पर, भवन पर, मशीन पर डेप्रिसिएशन 10% 5% काटना है, ये रहा बिल्कुल सेम टू सेम। यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला सेम टू सेम है। अब क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं तो आप जरूर ये कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर यार 3 में ही बन जाता, तो कैसे बनेगा। चलिए हम 3 को ही बनाते हैं। अब देखिए हमने सेम टू सेम वही प्रोग्राम चेक कर लिया है। अब देखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD हुआ 6680 लिख दिया। अब हम सबसे पहले सैलरी का प्रोग्राम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बिहारी लाल वाला, सैलरी 1200, 300 जोड़ देंगे तो 1500 हो जाएगा, ये रहा
सैलरी 1200, 300 जोड़ के 1500 बना दिया। अब आएंगे प्रिंटिंग, 50 रुपये जोड़ना है, 100 रुपये की प्रिंटिंग है, 50 जोड़ के 150 बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस 30 रुपये। तो भाई इंश्योरेंस ये रहा, इंश्योरेंस एंड टैक्स का पैसा इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योरेंस करवा बीमा 250 रुपये, इसमें से हम घटा देंगे 30 रुपये, तो ये घट गया 220 आ गया। यहाँ पर कमीशन के मिलने वाली रकम है तो कमीशन भाई यहाँ क्रेडिट साइड में कमीशन यहाँ लिखा हुआ 450 रुपये, इसमें 80 रुपये हमें जोड़ने के लिए बोला है तो हम जोड़ देंगे क्योंकि 80 रुपये मिलने से इस बोल रहे हैं, 530 हो गया। अब देनदारों पर 5% काटना है तो देनदार हमारे हैं कितने, एक तो पुराना बैड डेट्स हमारे पास इसमें लिखा होगा, ये है असोद ऋण 280 रुपये का, और जो देनदार हमारे हैं वो हैं 480 के। 480 का यहाँ बोला गया 5% काटो, 480 गुणा 5 बटे 100 240 होगा। तो हम असोद ऋण के 280 रुपये और 240 रुपये का प्रोविजन टोटल 520 रुपया डेबिट में लिख देंगे। इसके बाद अगली समायोजना है फर्नीचर पर 10%। तो भाई फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर यहाँ देखेंगे तो ये रहा 300 रुपये का, इसका 10% काटेंगे तो 30 रुपये का डेप्रीसिएशन आएगा, ये रहा। अगली समायोजना में बोला गया है भवन और मशीन पे 5-5% काट लो, तो भवन यहाँ पे लिखा है 9600, 9600 गुणा 5 बटे 100 करेंगे तो भाई 480 रुपये आएगा, तो वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद मशीन 4500 का यहीं लिखा है ऊपर, इसका 5% 225 रुपया, टोटल डेप्रीसिएशन 735 रुपया आ गया। अब हमने समायोजना यहाँ तक पूरी समाप्त कर दी। अब देखेंगे कौन से खर्चे अभी बचे हुए हैं जिसको हमने अभी लिखा नहीं है, तो ऊपर से ऐसे चेक करते हुए आएंगे तो पता चला सामान्य खर्च 370 रुपये रह गया, तो जनरल एक्सपेंसेस 370 रुपये लिख देंगे। इसके बाद और कौन सा खर्चा है भाई जो हमने नहीं लिखा है, तो वो आता है बट्टा यानी डिस्काउंट 120 रुपये, वो लिख दिया। अब काम हो गया ख़त्म। अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 7210, और इसका टोटल आपको पता ही है 3615 था, तो 7210 में से 3615 घटाएंगे 3595 आएगा। अब देखो इसका आंसर अगर हम चेक करते हैं तो ये आप देखेंगे 3595 ये रहा, 3595 आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, और सेकंड का आंसर ये रहा 3595, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। सेकंड में इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन दी और कहा प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाइए, और इस सवाल में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तीनों की इन्फॉर्मेशन दी, तो कहा तीनों बनाइए। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में आपको बनाने के लिए इसके सारे आइटम्स को ध्यान से देखना होगा, और यह कैसे बनेगी स्टार्टिंग से आपको ध्यान से देखना है। तो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज लिखेंगे। फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। अब सबसे पहले फॉर्मेट में आपको कैपिटल लिखना होता है, उसमें नेट प्रॉफिट आया है तो जोड़िए, नेट लॉस आया है तो घटाइए। हमारे सवाल में जब हम देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड हमेशा ये जो क्रेडिट सेल्स लिखा होता है यही मिलेगा लाइबिलिटी साइड का सारा आइटम, सिर्फ ड्राइंग जो होता है वो यहाँ मिलता है डेबिट साइड की ओर, बाकी सारी लाइबिलिटी यहीं मिलेगी, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आउटस्टैंडिंग डालेंगे बस। तो यहाँ पर सबसे पहले पूंजी लिखेंगे 16,500, उसमें हम ये जो नेट प्रॉफिट हमारा आया था 3595 उसे जोड़ देंगे, तो ये हो गया 20,095। इसमें से ड्राइंग यानी आहरण घटाएंगे, आहरण का नाम निजी व्यय भी लिखा होता कहीं कहीं, कहीं कहीं आहरण के नाम से होता, तो यहाँ पर ये रहा 400 रुपये, इसको घटा देंगे तो 19,695 आएगा। लाइबिलिटीज का अगला साइड, अगला अमाउंट होता है, ये लेनदार है 3900 के, दे बिल यानी बिल से पेबल है 800 रुपये का, इनको लिखेंगे 3900 800। और आउटस्टैंडिंग के दो खर्चे, एक सैलरी का आउटस्टैंडिंग है, एक प्रिंटिंग का है, इन दोनों को लिखेंगे। ये साइड तो पूरी हो गई और इसका टोटल 24,745 आ गया, बाकायदे बिल्कुल राइट है। अब देखेंगे एसेट साइड। एसेट्स में हमेशा स्टार्टिंग में फिक्स एसेट्स लिखते हैं, यानी प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रकम है 9,600 रुपये। 9,600 पर हमने ये डेप्रीसिएशन 5% काटा हुआ था भवन पर,
तो 9,600 का 5% 480 रुपये हमने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो बिल्डिंग 9,600 की है तो डेप्रीसिएशन 480 रुपये घटा करके 9,120 लिखेंगे। इसी प्रकार से मशीनरी भी फिक्स एसेट्स है, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर में कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसमें मशीनरी देखेंगे 5% बोला है। मशीनरी की जो रकम है वो है 4500 रुपये। इसका अगर हम 5% काटते हैं तो 225 रुपये आया था, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाया है। तो मशीन 4500 की है, इसमें से 225 रुपये इसका डेप्रिसिएशन कट जाएगा तो 4275 रुपये आएगा। इसके बाद फर्नीचर की जब रकम आप देखेंगे तो यहाँ पर फर्नीचर ये है 300 रुपये का, इसका 10% 30 रुपये घट जाएगा तो 270 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद एसेट्स का अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे आप, क्लोजिंग स्टॉक 4200 रुपये का है। ये 2 बार आता है, एक बार तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड में आता है 4200 रुपये, ये लिख दिया गया है। इसके बाद हमारी जो एसेट्स है वो है डेटर्स यहाँ पर 4800 रुपये का लिखा हुआ है, लेकिन इस 4800 में यहाँ पर बोला गया देनदारों पर 5% अशुद्ध ऋण संदिग्ध बनाना है, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के जो बैड डेट्स रुपया है, बैड डेट्स यानी मर गया जो पैसा 5% वो घटा देंगे। तो 4800 में से 240 रुपये बैड डेट्स वाले घट गए तो 4560 रुपये आ जाएंगे। इसका मतलब है डेटर्स हमारा आने के बाद बिल्स रिसेबल की रकम लेंगे, ये भी हमारी एसेट्स है। प्राप्य बिल जो कि यहाँ पर 600 रुपये लिखा हुआ है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में चेक करेंगे, बाकी यहाँ से देखेंगे तो एक तो कैश और एक बैंक, ये 2 एसेट्स हमारी और आएंगी। 125 रुपये का, 1485 रुपये का, इंश्योरेंस 30 रुपये का है, ये हमारी एसेट्स है। प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग इधर आता है लायबिलिटी में, प्रीपेड आता है एसेट्स में, पूर्व दत्त व्यय जिसे बोलते हैं। इसके बाद ये लिखा हुआ है कमीशन के मिलने शेष है, जिसे हम एक्रूड कमीशन बोलते हैं, तो ये एक्रूड कमीशन का अमाउंट है 80 रुपये। इसके बाद जो हमारी एसेट्स बच रही थी कैश और बैंक 125 और 1485 रुपये, उसको लिख देंगे तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस साइड का एसेट साइड है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 24,745 रुपये आ जाएगा। अब इसका टोटल हम क्यों करें, आप कर लेंगे कैलकुलेटर से तो राइट होगा, क्योंकि इसे तो हमने कैलकुलेटर से कर रखा है कैलकुलेट, इसलिए इसका टोटल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, अब आपने यहाँ पर बैलेंस शीट तक इसको बाकायदे देख लिया है और इसका आंसर अगर आप मिलाना चाहेंगे तो सारे आंसर आपको सवाल के लास्ट में दिए हुए हैं। 6680 ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया यानी सकल लाभ, शुद्ध लाभ है 3595 और चिट्ठे का योग है 24,745 रुपये, जो कि आपने देख लिया है, यहाँ पर ये मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 1 तो पुराने वीडियो में है, 2 और 3 आज की वीडियो में है। तो वीडियो ये वाली यहीं पर बंद करेंगे, स्टॉप लगाएंगे, ज़्यादा लंबी भी बनाना ठीक नहीं है, नहीं तो आप लोग कहेंगे बोर कर रहे हैं सर जी, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वाली जो चीज़ें हैं आपको आसानी से प्रोवाइड करें। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज़ की कंटिन्यू लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो के पीछे हम आपके पीछे लगे हुए हैं, वीडियो के पीछे भी और आपके पीछे भी, यानी वीडियो बनाने के पीछे लगे हैं और आपके पीछे लगे हैं कि आपको भी सबसे ज़्यादा वीडियो हम प्रोवाइड करा सकें, क्वालिटी वाली वीडियो करा सकें प्रोवाइड, और उसमें भी कोई किसी प्रकार की मतलब त्रुटि ना हो, गलती ना हो। अगर फिर भी अगर कुछ गलतियां रह जाती हैं तो आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइए किस प्रकार की वीडियो और कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, वह भी बताते रहिए। जिन लोगों ने जो कमेंट किया है अपने अपने पसंद के हिसाब से, मैं कमेंट में कंटिन्यू देख रहा हूं और जब भी मुझे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। अगली वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।